अस्सलाम वालेकुम। जी, हम बात कर रहे थे लीडरशिप की, तो अब हमारा जो सेकंड पार्ट है लीडरशिप का, हम उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम अपने इस मिशन को, जो हम ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू रखें। ओके जी, हमने बेसिकली ये लीडरशिप के 4 कंपोनेंट्स या इसको हमने डिस्कस किए थे कि लीडरशिप में जो है वो ये 4 कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद हैं, जो हमने डेफिनेशन ली है। अब हमने डिस्कस करनी है ये जो आईडी है हमारे पास ओप्पो A37। काइंडली आप अपना माइक ज़रा म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी तरफ से एक तो आपका माइक म्यूट नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्या इशू है, इसको ज़रा काइंडली देख लीजिएगा जी। अ, तो अब ये हमने कहा जी, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं: प्रोसेस, इन्फ्लुएंस, ग्रुप्स एंड कॉमन गोल्स। अब हम इनके ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले प्रोसेस, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, प्रोसेस। डिफाइनिंग लीडरशिप एज ए प्रोसेस मीन्स that it is not a trait or characteristic that resides in the leader, but rather a transactional event that occur between the leader and the follower. तो जब हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेशन जो ट्रेड्स की बात कर रही थी या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी, हम उस डेफिनेशन को नहीं ले रहे जी। सॉरी, जी, हम इसमें ये डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली जो लीडरशिप, क्योंकि हमने ये कहा कि ये प्रोसेस है, तो इसका मतलब है जो ट्रेड डेफिनेशंस हैं हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। हम इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये लीडरशिप को ट्रेड या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है। और ये कौन सा प्रोसेस है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो कि एक लीडर और फॉलोअर के दरमियान में है। तो वो उस प्रोसेस में हो क्या रहा है? इट इज ए ट्रांजैक्शनल इवेंट। ये ऐसे कोई ट्रांजैक्शन हो रही है। बेसिकली ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज बाय एंड सेल हो रही है। मींस किसी एक्टिविटी को जो है वो आप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी जो है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक ट्रांजैक्शनल इवेंट है जो लीडर और फॉलोअर के दरमियान में हो रहा है, और ये कोई ट्रेट नहीं है। So the process implies that a leader affects and is affected by the followers. अब इसका मतलब यह है कि ये प्रोसेस, जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस का मतलब यह है कि लीडर जो है वो अफेक्ट करता है फॉलोअर्स को, और वो फॉलोअर्स की वजह से अफेक्ट भी होता है। ये टू वे प्रोसेस है। लीडर फॉलोअर्स को अफेक्ट कर रहा होता है और फॉलोअर्स की वजह से अफेक्ट हो भी रहा होता है। So it emphasizes that leadership is not a linear one way event, but rather an interactive event. तो ये डेफिनेशन ये कहती है कि जो लीडरशिप है वो लीनियर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई सिंपल को रिलेशनशिप है जो चल रहा है। ये कोई वन वे इवेंट नहीं है। ये एक इंटरैक्टिव इवेंट है जिसमें लीडर और फॉलोअर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना है, और वो प्रोसेस जो है वो चलेगा। When leadership is defined in this manner, it becomes available to anyone. It is not restricted to the formally designated leader in a group. तो जब हम लीडरशिप को इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि लीडरशिप सबके लिए अवेलेबल है। जो बंदा भी जो है वो उस टाइम पे उस प्रोसेस को लेके चल रहा होगा, वो एक लीडर होगा। ये सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है कि जी एक बंदे को लीडर डेजिग्नेट कर दिया गया और वही लीडर रहेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि इस डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि ये प्रोसेस है जहाँ पे लीडर फॉलोअर्स को इफेक्ट कर रहा है और उनकी वजह से इफेक्ट हो भी रहा है, तो ये सबको जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद आगे अगर हम फर्दर इसकी बात करें, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, जो हमने फर्स्ट एलिमेंट की बात की कि लीडरशिप जो है वो प्रोसेस है। अब अगर उसके बाद हम सेकंड की बात करें, तो सेकंड में जो सेकंड एलिमेंट है वो इन्फ्लुएंस है। सो लीडरशिप इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंस। इट इज कंसर्न्ड विद हाउ द लीडर अफेक्ट्स फॉलोअर्स। तो इस चीज का कंसर्न इस तरह से है कि लीडर किस तरह से अपने फॉलोअर्स को अफेक्ट करता है, किस तरह से उसका इन्फ्लुएंस कैसा है अपने लीडर्स फॉलोअर्स के ऊपर। विदाउट इन्फ्लुएंस लीडरशिप डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर किसी लीडर का जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं है,
अगर किसी लीडर का इन्फ्लुएंस नहीं है, वो अपने फॉलोअर्स को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि वहां पे लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसका मतलब है कि अगर लीडर की लोग बात नहीं मान रहे, लीडर अफेक्ट नहीं कर पा रहा अपने फॉलोअर्स को, वहां पे लीडर का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो लीडरशिप नहीं है। तो ये सेकंड एलिमेंट है हमारे पास, इन्फ्लुएंस। फर्स्ट हमने बात की प्रोसेस के ऊपर, सेकंड हमने बात की इन्फ्लुएंस के ऊपर। अब हम इसके थर्ड पे जो है इसकी बात करेंगे। लीडरशिप अकर्स इन ग्रुप्स, लीडरशिप ग्रुप्स के अंदर होती है। ग्रुप्स आर द कॉन्टेक्स्ट इन विच लीडरशिप टेक्स प्लेस। तो जो लीडरशिप है वो ग्रुप्स के अंदर होती है, इसका कंसर्न जो है वो ग्रुप्स के साथ है। असलम साहब आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ये बाबर साहब आप पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन? बाबर साहब पूछना चाह सर रहे हैं। बाबर बाबर शहजाद। जी अच्छा सर, जी मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर एक क्वेश्चन है कि अगर लीडर जो है वो टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, देन व्हाट शुड बी फॉरवर्ड डू? सॉरी सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड। अगर 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 लीडर जो है आपका एक रॉन्ग डिसीजन ले रहा है, तो फॉलोअर का रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए अब यही हम इसी चीज की बात कर रहे हैं। अगर जो है वो लीडर से एक रॉन्ग डिसीजन हो गया है, अब हम बात करें कि क्या फॉलोअर्स को वो अफेक्ट कर पा रहा है या नहीं पा रहा। देखिए अगर फॉलोअर्स उसको फॉलो नहीं कर रहे तो वो लीडर नहीं है। अब राइट डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है, ये बेसिकली अब वो लीडर की सक्सेस और फेलियर क्या उसका बायस बनेगा। अगर कोई लीडर रॉन्ग डिसीजन ले लेता है और फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं और वो काम गलत हो जाता है, तो इसका मतलब वो नेक्स्ट टाइम वो लीडर नहीं बन सकेगा, लोग उसकी बात को मानेंगे नहीं, उसका इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा लोगों पे। और अगर इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वहां पे लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं कर रहे। तो इन इधर केस गलत डिसीजन था, फॉलोअर्स ने नहीं माना, उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहा, तो लीडरशिप नहीं हुई वहां पे। अगर फॉलोअर्स ने माना और आपका गलत प्रोसेस हो गया और उसके बाद जो है लीडर को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो अगेन वो लीडरशिप वहां पे नहीं है। सो लीडरशिप इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ कॉमन पर्पस। तो लीडरशिप का मतलब क्या है कि आपने तो एक, सर सर जी जी एक्सक्यूज मी सर, जी तो जी क्या हमें वो डिसीजन एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ फॉलोअर और नॉट? देखिए हमने इसमें ये कहा है कि लीडर अफेक्ट करता है फॉलोअर्स को, और फॉलोअर्स की यस वजह सर। से अफेक्ट भी होता है, राइट। इसका मतलब ये है कि लीडर लीडर का इन्फ्लुएंस होना चाहिए लेकिन रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब इन्फ्लुएंस में और रिजिडिटी में डिफरेंस है। रिजिडिटी क्या है कि जी हम कह जी ये मैंने कह दिया बस यही होना है, दैट्स ऑल। यही होना अब फॉलोअर्स कह रहे हैं कि जी ऐसा ये मसला हो सकता है, ये प्रॉब्लम है, हम उसको नहीं मान रहे। तो अगर रिजिडिटी है तो वो लीडर नहीं होगा, लीडर का इन्फ्लुएंस होता है। हमने डेफिनेशन में ये कहा है, वो अफेक्ट भी करता है और अफेक्ट होता भी है। होने का मतलब क्या है कि अगर उसके पास उससे बेटर सोल्यूशन आ रहा होगा, तो उसका काम क्या है कि उन्होंने तो कॉमन गोल को अचीव करना है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि है। यस। लीडर की बात की वजह से ही होना चाहिए। अगर आपकी तरफ से कोई एक बेटर सोल्यूशन आ गया तो व्हाई नॉट उसको एक्सेप्ट किया जाए, बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए कि ये एक बेटर सोल्यूशन है, हमें इसके ऊपर जाना चाहिए, राइट। ठीक। राइट सो राइट। सो दिस कैन बी अ स्मॉल टास्क ग्रुप। अब ये ग्रुप को क्या क्या हो सकता है, इस ग्रुप का साइज क्या हो सकता है। ये ग्रुप जो है वो एक स्मॉल टास्क ग्रुप भी हो सकता है, 2 बंदों का, 3 बंदों का, 5 बंदों का ग्रुप भी हो सकता है। कम्युनिटी ग्रुप, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा भी है, कम्युनिटी का ग्रुप हो सकता है, कोई जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, मोहल्ले का हो सकता है, स्ट्रीट का हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट का हो सकता है, एक सेक्शन का हो सकता है। और अ लार्ज ग्रुप इनकम्पासिंग एन इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और इवन एक पूरी कंट्री भी हो सकती है, राइट। हमारे पास नेशनल लीडर्स भी हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इज ए वर्ल्ड लीडर, नेशनल लीडर फॉर द होल मुस्लिम नेशन। तो ये ग्रुप जो है वो स्मॉलर ग्रुप भी हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। देन लीडरशिप इज अबाउट वन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसिंग अ ग्रुप ऑफ अदर्स टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। तो लीडरशिप का मतलब क्या है कि ये एक लीडरशिप का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है एक ग्रुप को, ताकि वो अपने कॉमन गोल को जो है वो अचीव कर सके, तो इसको हम लीडरशिप कहते हैं। देन द लास्ट वन, द लास्ट एलिमेंट, कॉमन गोल।
इसके ऊपर हमने फर्दर भी बात कर ली है. जस्ट फॉर रिकॉलिंग, लीडरशिप इंक्लूड्स अटेंशन टू कॉमन गोल. लीडर डायरेक्ट देयर एनर्जीज टुवर्ड इंडिविजुअल्स who are trying to achieve something together. तो लीडरशिप क्यों करनी है आपने? लीडरशिप का पर्पस क्या है? आपने कॉमन गोल को अचीव करना है. अब लीडर का इसमें काम क्या है? लीडर अपनी एनर्जीज को फोकस करता है, अपनी एनर्जीज को कंसंट्रेट करता है किसके ऊपर? इंडिविजुअल्स के ऊपर, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल्स हैं, उनके ऊपर फोकस करता है अपनी एनर्जीज को. क्यों फोकस करता है? ताकि वो उन इंडिविजुअल्स को मोटिवेट कर सके, उनको इन्फ्लुएंस कर सके. किस चीज के लिए? ताकि वो सब मिल के एक कॉमन गोल को जो है वो अचीव करें. बाय कॉमन वी मीन दैट द लीडर एंड फॉलोअर्स हैव अ म्यूचुअल पर्पस. इसका मतलब ये है कि जो लीडर है, कॉमन गोल की हम बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि लीडर और फॉलोअर्स का गोल एक है. लीडर का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम किया जाए. लीडर का पर्पस ये है कि वो कोई चीज कॉमनली अचीव करनी है जो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो, उसके साथ साथ उसके फॉलोअर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो. सो अटेंशन टू कॉमन गोल्स gives leadership an ethical overtone because it stresses the need for leaders to work with followers to achieve selected goals. तो जब आप कॉमन गोल्स की बात करते हैं तो इससे लीडर को जो है वो एक एथिकल फोर्स मिलती है. वो अपने फॉलोअर्स को ये बताता है कि देखिए हम सब ने मिलकर ये अचीव करना है. अगर हम इस चीज को अचीव कर लेंगे, अगर आप मेरी बात मानेंगे, अगर हम ऐसे चलेंगे, इस टास्क को अचीव कर लेंगे, तो इसमें हम सबको ये बेनिफिट मिलेगा. वो बेनिफिट आपको भी मिलेगा, वो बेनिफिट जो है वो मुझे भी मिलेगा. इट इज अबाउट लीडरशिप. और ये इसके हमने 4 मेन पिलर्स के ऊपर बात की है लीडरशिप की. सो द पीपल हु एंगेज इन लीडरशिप will be called leaders. जी जस्ट मैं ये म्यूट कर लूँ सबके जो माइक. जी the people who engage in leadership will be called leaders, and those toward whom leadership is directed will be called followers. तो वो people जो लीडरशिप में इंगेज हैं, जो लीडरशिप कर रहे हैं, जो लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, जो लीडरशिप के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो लीडर्स होंगे. और वो लोग जिनकी तरफ लीडरशिप हो रही है, जिनके ऊपर लीडरशिप की जा रही है, जिस ग्रुप के ऊपर लीडरशिप अप्लाई की जा रही है, वो उसके फॉलोअर्स होंगे. सो बोथ लीडर्स एंड फॉलोअर्स आर इन्वॉल्व्ड टुगेदर इन द लीडरशिप प्रोसेस. तो लीडर्स और फॉलोअर्स दोनों जो है उस लीडरशिप प्रोसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. सो लीडर्स नीड फॉलोअर्स एंड फॉलोअर्स नीड लीडर्स. तो लीडरशिप उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक लीडर ना हो, क्योंकि फॉलोअर्स को लीडर चाहिए और लीडर को फॉलोअर चाहिए. तो लीडर और फॉलोअर्स दोनों होंगे तो लीडरशिप का प्रोसेस कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा. उसके बाद जो है अगर हम फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करें